हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिंग हर बैक मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एंडी से होती है, जो कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसके पीछे खड़ा एक लड़का अजीब तरीके से चाकू से फल काटता है और फिर चाकू समेत फल खाना शुरू कर देता है, जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। ये देख एंडी बहुत डर जाता है। वो उसके मुंह से चाकू निकालकर उसे घर से अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बाहर जाने से मना कर देता है। किसी तरह वो उसे घर से बाहर खींचने में सफल होता है, लेकिन घर के बाहर एक सफ़ेद घेरा, वाइट सर्कल था, जिसे वो पार नहीं कर सका। बाहर निकलने की कोशिश में उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है, मानो उसके अंदर कुछ और हो। ये सब देखकर एंडी बहुत घबरा जाता है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते पहले के दृश्य पर जाती है, जब एंडी के पिता की नहाते समय अजीब परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिससे एंडी गहरे तनाव में आ जाता है। एंडी और उसकी बहन पाइपर, जिसकी दृष्टि सीमित है, दोनों को लॉरा नाम की महिला गोद ले लेती है, जो पहले से ही उस गूंगे लड़के का पालन पोषण कर रही थी, जिसे हमने शुरुआत में देखा। लॉरा की एक अंधी बेटी थी, जिसकी दुर्घटनावश स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी। एंडी ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन उसे लॉरा का व्यवहार काफी अजीब लगा। मामला तब और उलझ गया जब लॉरा ने उन्हें अपने पालतू मृत कुत्ते से मिलवाया, जिसके शरीर को उसने सहेज कर रखा था। घर का मुआयना करते समय वे घर के पीछे आते हैं, जहां खाली स्विमिंग पूल में केवल पैंट पहने एक बच्चा दिखता है, जो कैट को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि कैट को दर्द होने लगता है। कैट की चीख सुनकर लॉरा आती है और कैट को उस बच्चे से छीन लेती है। पहली बार ये बच्चा ओलिवर मुड़कर एंडी की तरफ इतनी गंभीरता से देखता है कि एंडी भी डर जाता है। बाद में जब पाइपर ओलिवर के बारे में पूछती है, तो लॉरा झूठ बोलती है कि ओलिवर घुंघराले बालों वाला एक बहुत प्यारा बच्चा है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट थी। अब लॉरा उनकी ऊंचाई मापती है, जो एंडी को बहुत अजीब लगता है। लॉरा पाइपर को अपनी बेटी वाला कमरा और एंडी को उसके बगल वाला कमरा देती है। जब एंडी अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करता है, तो उसे महसूस होता है कि लॉरा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ तक कि जब वो लॉरा को अनदेखा कर कुछ लेने उठता है, तो वो उसका फ़ोन पकड़कर मैसेज पढ़ने लगती है। इससे एंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो लॉरा से कहता है कि वो आज के बाद उसके सामान को हाथ न लगाए। रात होने पर लॉरा ओलिवर को नीचे ले जाती है। वहाँ वो एक पुरानी रीतियों वाली वीडियो टेप चलाती है और ओलिवर को दिखाती है। अगले दिन भी यही होता है। लॉरा ओलिवर को बाहर के स्टोरेज रूम में ले जाती है, जिसे देखकर एंडी को शक होता है। उस सुबह जब एंडी जागता है, तो पाता है कि उसका बिस्तर गीला है। वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसी कोई आदत नहीं थी। जब वो नहाने जाता है और शावर चालू करता है, तो पानी गिरने की आवाज़ उसे उसके पिता की याद दिला देती है और वो फिर से डर जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि एंडी और पाइपर के पिता का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वे दोनों दुखी नहीं थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें बहुत मारते थे। उनकी मौत के बाद वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ लॉरा एंडी को अंतिम विदाई के रूप में पिता के माथे पर चूमने के लिए मजबूर करती है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं करता। एंडी के जाने के बाद लॉरा उनके मृत पिता के कुछ बाल काट लेती है। अंतिम संस्कार से घर लौटते समय लॉरा देखती है कि वे दुखी हैं, तो वो कहती है, चलो घर चलकर पार्टी करते हैं। हाँ कहती है कि मौत के बाद शांति का जश्न मनाना जरूरी है, वरना दुख हमें खा जाएगा। लॉरा के कहे अनुसार वे उस रात पार्टी करते हैं, नाचते गाते हैं और काफ़ी शराब पी लेते हैं। पाइपर सो जाती है। लॉरा और एंडी आपस में बातें करते हैं। लॉरा बताती है कि अपनी बेटी को खोने के बाद से उसकी मानसिक हालत खराब हो गई है और वो किसी के मुंह से माँ सुनने के लिए तरस रही है। एंडी बताता है कि उसके पिता बचपन से उसे प्रताड़ित करते थे, इसलिए वो उनकी मौत पर दुखी नहीं बल्कि आज़ाद महसूस कर रहा है। बातचीत के बाद एंडी सो जाता है। तब लॉरा एक अजीब हरकत करती है। वो एक बर्तन में अपना पेशाब लेकर एंडी के बिस्तर पर डाल देती है। अगली सुबह एंडी फिर बिस्तर गीला पाता है और सोचने लगता है कि उसे अचानक ये बीमारी कैसे लग गई। जब वो अपने कपड़े धोने के लिए नीचे ले जाता है, तो लॉरा ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लॉरा और पाइपर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे एंडी शर्मिंदा हो जाता है। एंडी नहाना चाहता था, लेकिन जब भी वो बाथरूम जाता, उसे अपने मृत पिता के डरावने सपने आते।
इसलिए वो बगीचे के नल पर नहाने लगता है। तभी वो खिड़की से ओलिवर को अपनी ओर देखते हुए पाता है। अचानक एंडी के सामने एक मक्खी आती है जिसे ओलिवर हवा में ही हाथ से पकड़कर मार देता है। ये अजीब दृश्य देख एंडी समझ जाता है कि ओलिवर के साथ कुछ गड़बड़ है। वो ओलिवर को रसोई में ले जाता है। वहां ओलिवर अजीब तरीके से चाकू पकड़कर फल काटता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। एंडी जब अलमारी से कुछ और खाने का सामान निकाल रहा होता है, तभी ओलिवर चाकू समेत फल खाने लगता है, जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। ये बिल्कुल वही दृश्य था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। उसके मुंह से चाकू निकालकर एंडी उसे अस्पताल ले जाने के लिए बाहर खींचता है। लेकिन ओलिवर घर के बाहर के सफेद घेरे को पार नहीं कर पाता और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी लोरा आती है और एंडी को धक्का देकर कहती है, तुमने उसे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। लोरा उसे बेसमेंट में ले जाती है और एक वीडियो चलाकर उस पर कोई अनुष्ठान यानी रिचुअल करने लगती है। एंडी खून से सना चाकू देख और भी डर जाता है। जब एंडी ओलिवर का हाल जानने उसके कमरे के पास जाता है तो लोरा उसे बुरी तरह डांटती है और कहती है कि उसे ओलिवर के पास जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ दिखाया जाता है कि लोरा ओलिवर के माथे पर घेरे बनाती है और मंत्र जपती है। वो उस पर काला जादू कर रही थी। रात को लोरा एंडी के पिता के कटे हुए बालों से ओलिवर का मुंह दबाती है। दूसरी ओर एंडी अपना डर भगाने के लिए शावर के नीचे खड़ा होता है, लेकिन पानी की आवाज़ से उसे पिता की मौत याद आती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर उसकी हालत देख उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। जब उसे होश आता है तो लॉरा उसे मिलने आती है और उसे एक परफ्यूम देती है, ये कहकर कि इससे उसे ताजगी मिलेगी। एंडी लॉरा से वादा लेता है कि वो पाइपर को कभी बारिश में बाहर नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसे डरावने सपने आते थे कि अगर पाइपर बारिश में गई तो वो मर जाएगी। घर लौटने के बाद लॉरा जानबूझकर एंडी की बात अनसुनी कर पाइपर को बारिश में ले जाती है। वे बारिश में खेलते हैं और लॉरा को पाइपर में अपनी बेटी की झलक दिखती है। वो उसे अपनी बेटी के कपड़े पहनाती है और पूछती है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो? क्या तुम मुझे माँ कहोगी? देखो, 3 महीने में एंडी 18 साल का हो जाएगा और कानूनी रूप से तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फैसला तुम्हारा हो। पाइपर प्यार से एंडी का नाम लेती है, जिसे सुनकर लॉरा का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है, लेकिन वो पाइपर से मीठी बातें ही करती है। इसके बाद लोरा उसे एक अजीब कमरे में ले जाती है और फ्रीज़र खोलकर उसे चीज़ें छूने को कहती है। हकीकत में उस फ्रीज़र में लोरा की अपनी बेटी की लाश संरक्षित रखी थी। कुछ दिनों बाद एंडी पूरी तरह ठीक होकर घर लौटता है। वो पाइपर के जूते कीचड़ में सने देखता है और समझ जाता है कि लोरा ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लोरा पर शक होने लगता है। रात में लोरा फिर से ओलिवर पर काला जादू शुरू करती है। वो उसके माथे पर घेरा बनाकर मंत्र पढ़ती है और एक वीडियो जलाती है। इससे ओलिवर की आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो। इसके बाद लोरा वही परफ्यूम लगाती है जो उसने एंडी को दिया था। वो पाइपर के कमरे में जाकर उसकी आंख पर जोर से मुक्का मारती है और भाग जाती है। सुबह एंडी जब पाइपर की सूजी हुई आंख देखता है तो पूछता है कि ये किसने किया। पाइपर, जो देख नहीं सकती थी, कहती है, एंडी, तुमने मेरे साथ ये किया, क्योंकि उसे वही परफ्यूम की महक आ रही थी जो एंडी लगाता था। मासूम पाइपर नहीं जानती थी कि ये लॉरा की चाल थी, ताकि पाइपर एंडी के बजाय लॉरा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। लॉरा आग में घी डालते हुए पाइपर से कहती है, एंडी बिल्कुल अपने पिता जैसा क्रूर बनता जा रहा है, अब तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। एंडी ये सब सुनकर दंग रह जाता है। तभी एंडी की नज़र खिड़की के बाहर जाती है, जहां ओलिवर नहा रहा था। उसके सिर पर कुछ अजीब उभर रहा था। एंडी जब अपने फ़ोन से इसे रिकॉर्ड करता है तो उसे साफ दिखता है कि ओलिवर के सिर पर सींग यानी हॉर्न्स निकल आए हैं और वो एक राक्षस में बदल गया है। वो सबको सच बताना चाहता है, लेकिन लॉरा उसे पीटकर उसका फ़ोन छीन लेती है। गुस्से में एंडी लॉरा पर झपटता है, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए दीवार पर मुक्का मार देता है। पाइपर को आवाज़ों से लगता है कि एंडी ने लॉरा को मारा है, इसलिए वो एंडी पर चिल्लाती है। दुखी होकर एंडी घर से निकल जाता है। वो सीधा उस काउंसिल हेड के पास जाता है जिसने लॉरा को उनकी कस्टडी दी थी। वहाँ वो लापता बच्चों की तस्वीरों में ओलिवर जैसा दिखने वाला एक बच्चा देखता है। वो काउंसिल ऑफिसर को बताता है कि लोरा ने बच्चों को अगवा किया है और उन पर अजीब जादू टोना करती है। जब वो महिला उसकी बात नहीं मानती तो एंडी उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। घर में दिखाया जाता है कि ओलिवर पागल हो गया है, उसका पेट फूल गया है और वो जंगली जानवर की तरह खाने के लिए रसोई में सब कुछ तहस नहस कर रहा है।
जैसे ही लोरा उसके सामने आती है वो उसे पकड़कर काट लेता है। लोरा डर के मारे खुद को छुड़ाकर एक कमरे में बंद कर लेती है। बाहर ओलिवर लकड़ी की मेज खाना शुरू कर देता है। अंदर जाकर वो अपने हाथ पर पट्टी बांधती है और ओलिवर को अपने कमरे के बाहर खिड़की के सामने खड़ा देखती है। वो खिड़की पर घेरा बनाती है और मंत्र पढ़ती है। आश्चर्यजनक रूप से हम देखते हैं कि इसने ओलिवर को उसके नियंत्रण में ला दिया है। वे ओलिवर को एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं, जहां से एंडी अपनी बहन पाइपर को लॉरा के बारे में सच बताने और खुद को बचाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस फोन को रिसीव किया गया था वो खुद लॉरा ही थी। उसे एहसास होता है कि एंडी अपने साथ किसी और को ला रहा है और उसका सच सामने आ जाएगा। संदेह से बचने के लिए वो जल्दी से घर साफ करना शुरू कर देती है। वो ओलिवर द्वारा फैलाई गई सारी गंदगी को जल्दी से साफ करती है और घर को सामान्य स्थिति में ले आती है। जब एंडी और वो महिला पहुंचते हैं तो लॉरा खुद को इस तरह पेश करती है जैसे वो अभी नहाकर निकली हो। वो महिला लॉरा से बात करने लगती है, जबकि एंडी नीचे स्टोर रूम में जाता है, जहां वो जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। ओलिवर एक बच्चे का शव खा रहा था। एंडी इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो महिला भी तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। निचली मंजिल से लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है वहां जरूर कोई छोटी दुर्घटना हुई होगी, मैं देख लूंगी। इस रोक-टोक से वो महिला और भी संदिग्ध हो जाती है और वो वहां जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखती है। अब वो एंडी की बात पर विश्वास करती है और भागकर पुलिस को फोन करना चाहती है, लेकिन एंडी और वो महिला घर से बाहर निकल पाते उससे पहले ही लॉरा अपनी कार से पीछे से आती है और उन दोनों को जोरदार टक्कर मारती है। वो दुष्ट महिला तुरंत मर जाती है, लेकिन एंडी बच जाता है, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये देखकर लॉरा घबराती नहीं है, बल्कि वो एंडी का मुंह पकड़कर उसे पास के पानी में फेंक देती है। उसे एक दम घुटने वाला यंत्र, सफोकेटिंग डिवाइस पहना दिया गया था ताकि वो मर जाए। यहाँ हम देखते हैं कि पाइपर भी जाग गई है। वो अपने भाई एंडी के लिए कमरा ढूंढने लगती है। वो ओलिवर से मिलती है, जिसे वो छूने और महसूस करने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि क्या वो एंडी है। इसी बीच लोरा आती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाइपर गुस्से में जवाब देने से इनकार कर देती है। तुमने मुझसे झूठ बोला। ओलिवर घुंघराले बालों वाला प्यारा बच्चा नहीं है। उसके सिर पर कोई बाल नहीं है। उसका चेहरा मुझे अजीब लग रहा है। बताओ मेरा भाई एंडी कहाँ है? उसे कुछ बताए बिना लोरा उसे पकड़कर एक कमरे की ओर ले जाने लगती है। पाइपर, जो अब उससे डर गई है, बचकर निकलती है और तुरंत खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वहीं उसके पैर पर किसी चीज से चोट लगती है। वो उठकर देखती है और पाती है कि ये एक मानव शरीर है। वो उसके चेहरे की ओर गई, उसका चेहरा छुआ और पाइपर का हाथ उसके घावों पर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं है, दरअसल ये उसका भाई एंडी है। पाइपर को समझ आ गया कि लोरा एक अच्छी महिला नहीं है और उसका इरादा इतना घृणित था कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इसी बीच लॉरा एक कुल्हाड़ी लाई और बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। ये जानकर कि इन बच्चों ने उसका सच जान लिया है, उसने और झूठ नहीं बोला और पूरी कहानी बताई कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो बताती है कि उसने एक राक्षस से संपर्क किया था जिसने उसे उसकी बेटी को वापस लौटाने का वादा किया था, लेकिन इसके लिए उसे एक मासूम आत्मा की ज़रूरत थी जो उसे पाइपर के रूप में मिली थी। मैं तुम्हें यहाँ केवल तुम्हारी हत्या करने के लिए लाई हूँ। जब तुम मर जाओगी तो तुम देखोगी कि मेरी बेटी मेरे पास कैसे वापस आएगी। ये सुनकर पाइपर बहुत डर जाती है। वो पास में पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाती है और लॉरा पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। पाइपर के भागने से पहले ही उसके सामने एक मेज गिर जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लॉरा आती है और पाइपर को उठाकर अपने घर के पीछे के स्विमिंग पूल में ले जाती है। बारिश के कारण वो पानी से भर गया था। वो पाइपर को पानी में डुबो देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पाइपर को होश आता है और वो खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है। वो लोरा से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन लोरा उसे मारने पर तुली हुई है। पाइपर कहती है, कृपया माँ, मुझे जाने दो। माँ सुनकर लोरा का दिल पिघल जाता है। यही वो शब्द थे जो वो इतने समय से सुनना चाहती थी। लोरा की दया जाग उठती है और वो पाइपर को छोड़ देती है और उसे पानी से बाहर खींच लेती है। यहाँ तक कि वो अपना स्वेटर निकालकर पाइपर को पहना देती है ताकि उसे ठंड न लगे।
पाइपर की जान अभी एक खतरे से बची ही थी कि दूसरा खतरा सामने आ खड़ा होता है। ओलिवर आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे कच्चा खाना चाहता था, लेकिन पाइपर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और अपने पैरों से लात मारकर उसे खुद से दूर धकेल देती है। ओलिवर बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। पेट में चोट लगने के कारण वो खून की उल्टी भी करता है। वो दर्द से छटपटाने लगता है और पीड़ा में वो लोरा के घर के चारों ओर खींचे गए सफ़ेद घेरे को भी पार कर जाता है। दूसरी तरफ पहुंचते ही वो बिल्कुल सामान्य हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पाइपर तेजी से भागने की कोशिश करती है और यहाँ से भागते समय वो एक कार के सामने आ जाती है। कार के अंदर बैठा आदमी पाइपर की मदद करता है और उसे बचा लेता है। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस भी वहां आती है, जो ओलिवर को बचा लेती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में हमें दिखाया गया है कि लोरा अब अपनी बेटी के साथ स्विमिंग पूल में डूब गई थी। उसने अपनी बेटी के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अपनी मृत बेटी को कभी जीवित नहीं कर पाएगी। और ये सब दिखाते हुए फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।